गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर एसएसटी क्लास। बेटा आज हम हिस्ट्री में नया चैप्टर शुरू करेंगे, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। यानी इसमें हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में, ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क के बारे में, हमारे आर्कोलॉजिकल और लिटरेसी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? ठीक है बेटा, हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, यानी हमारे जितने भी पास्ट के इवेंट्स हैं उन सब की स्टडी ही हिस्ट्री है। जो बीत गया वो हिस्ट्री है। ठीक है, बेसिकली इट हाईलाइट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये हमें क्या किसके बारे में बताती है? ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में। द स्कॉलर हु स्टडीज एंड राइट अबाउट द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस। और वो विद्वान जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं और लिखते हैं उसके बारे में, वो क्या कहलाते हैं? हिस्टोरियंस कहलाते हैं। यानी हु लर्न अबाउट या हु रीड अबाउट हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरियंस। दे स्टडी वेरियस सोर्स टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री। और वो बहुत सारे सोर्सेज को रीड करते हैं, उनको पढ़ते हैं हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए। डेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में। ठीक है बेटा, अब देखते हैं फाइल फैक्ट। हिस्ट्री इज़ एन ऑर्डर्ड रिकॉर्ड ऑफ ओकेजन्स एज दे ओकर्ड बिफोर। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक ऑर्डर रिकॉर्ड है, हमारे जो पीछे जितने भी हमारे ओकेशंस हुए हैं उनको एक ऑर्डर में बताती है। उनका एक रिकॉर्ड है जो पहले हो चुका है। पीरियड बिफोर अवेबिलिटी ऑफ रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। यानी वो हमारे पीरियड, जो पीरियड है हमारा जब हमारा रिटर्न सोर्स अवेलेबल थे, तो उसको क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। द टाइम बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इन विच कल्चर और सिविलाइजेशन हैज़ नॉट डेवलप्ड इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। और वो टाइम जब हमारे प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो टाइम है, जब कल्चर और सिविलाइजेशन हमारे डेवलप नहीं हुए थे, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज हिस्ट्री? द स्टडी ऑफ आवर पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हु स्टडी अबाउट हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरियंस। ठीक है बेटा, हिस्ट्री टेल अस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड ह्यूमन्स। ओके, व्हाई डू वी स्टडी द पास्ट? अब ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता है, हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री? क्यों हम अपने पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं? जो बीत गया उसके बारे में क्या करना है जान के, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है। हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ फूड, वेपन, टूल्स एंड लाइफ स्टाइल। क्यों पढ़ते हैं हम हिस्ट्री के बारे? क्योंकि हिस्ट्री हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में, हमारे डेवलपमेंट के बारे को जानने में, कहाँ कहाँ फूड का, वेपन्स का, टूल्स का, हमारे लाइफ स्टाइल का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। इट इज़ नॉट only the study of king and their kingdom but also study of ordinary people and their struggles। और जो हिस्ट्री है वो सिर्फ किसी राजा के बारे में या उसके साम्राज्य के बारे में जानना ही नहीं है। हिस्ट्री हमें क्या बताती है? हमें आम जनता के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया उसके बारे में बताती है। हिस्ट्री गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ इनवैल्यूएबल लेसन फ्रॉम द पास्ट। और ये हमें अपॉर्चुनिटी देती है पास्ट से कुछ सीखने की। ठीक है, हमें पास्ट की जो गलतियां हैं उनको सुधारने की। ठीक है बेटा, हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री? अब हम हिस्ट्री की स्टडी कैसे करते हैं? मैनी experts help us to understand our past, such as historians, archaeologists, geologists, physicists, प्लेमोटोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यानी हम बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, खाली हिस्टोरियंस ही हमें हिस्ट्री के बारे में नहीं बताते, और भी अदर एक्सपर्ट होते हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं। हिस्टोरियंस के अलावा आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, प्लेनेटोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये हमारी सब हेल्प करते हैं हिस्ट्री को समझने में। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड आवर पास्ट इनटू टू पीरियड। और हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को टू पार्ट में डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज द पीरियड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। प्री हिस्ट्री क्या, कौन सा पीरियड है? जब
ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ठीक है बेटा, यानी हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमने अच्छे से रहना खाना जब तक नहीं सीखा था, और व्हेन ह्यूमन हैड नॉट लर्न टू राइट, और जब तक ह्यूमन को ना तो पढ़ना आता था और ना लिखना आता था। हिस्ट्री ऑन अदर हैंड, अब हिस्ट्री क्या है? द पीरियड फॉर विच वी हैव रिटर्न रिकॉर्ड, ऐसा टाइम जिसका हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? प्री हिस्ट्री कहलाता है, सॉरी हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? यानी प्री हिस्ट्री क्या है? बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन सिविलाइजेशन, व्हेन ह्यूमन हैड नॉट लर्न टू राइट, जब ह्यूमन को ना तो पढ़ना आता था ना लिखना आता था, तो उसके पहले का जो टाइम पीरियड है वो हमारा क्या है? प्री हिस्ट्री है। और जब हमारे पास जब हमारे रिटर्न रिकॉर्ड है, और रिटर्न रिकॉर्ड वाला जो टाइम है वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा वो कहलाता है हिस्ट्री। To know about the prehistoric period, we depend on archaeological source found from archaeological sites। और हमें प्री हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हम किस पर डिपेंड है? अपने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, और जो हमें कहाँ से मिलते हैं? आर्कोलॉजिकल साइट्स से मिलते हैं। On other hands, written source such as manuscript, books, inscription, coin, seal, monument, etc. are main source of information about history। तो हिस्ट्री के बारे में हमें कौन कौन बताता है बेटा? हिस्ट्री हमें सिर्फ बुक से ही नहीं पता चलती, यानी आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसी से थोड़ी ना हिस्ट्री पता चलेगी, हमें मनुस्क्रिप्ट से, हमें इंस्क्रिप्शंस से, यानी जो पत्थरों के ऊपर जो लिखा गया है पुराने टाइम में, हमारे कॉइन से भी पता चलता है, सील से, मोन्यूमेंट्स जो पुराने टाइम में इमारतें बनी हुई हैं उनसे भी पता चलता है। तो ये हमारे सारे सोर्स हैं हिस्ट्री के। ठीक है बेटा, दे आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा? डेट ऑफ हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में डेट का कैसे पता लगता है? कैसे हम डेट को बनाते हैं? जर्नोलॉजी इज़ द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट हैपन। तो जर्नोलॉजी क्या है? ये कोई इवेंट कैसे हुआ उसको सीरीज में लगाना। ठीक है, वो हमारी जर्नोलॉजी है। हिस्टोरियंस यूज जर्नोलॉजी एज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, और हिस्टोरियंस ने यूज़ किया जर्नोलॉजी को सबसे पहले कि क्या? हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझने के लिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया। इन दिस वे दे कैन पुट ऑल द पास्ट इवेंट इन प्रॉपर ऑर्डर, और इस तरीके से उन्होंने सारे इवेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाया। अब बेटा हमारी हिस्ट्री की डेट कैसे जो होती है, हमारी हिस्ट्री की डेट कैसे डिवाइड होती है? द बर्थ ऑफ क्रिस्ट इज रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द हिस्टोरियन काउंट डेट। जो जीसस क्रिस्ट है, जब उनका बर्थ हुआ था तो वो जो उनके बर्थ का टाइम पीरियड है वो हमारा सबसे रेफरेंस पॉइंट है एक डेट को काउंट करने के लिए। ठीक है बेटा, द डेट ऑफ ईयर बिफोर क्रिस्ट बर्थ आर काउंटेड बैकवर्ड, और जो क्रिस्ट के बर्थ से पहले की जो डेट है उसको बैकवर्ड में काउंट किया जाता है, यानी उसको हम कहते हैं बीसी बिफोर क्रिस्ट, और बीसी ही बिफोर कॉमन एरा। फॉर इंस्टेंस एनी events that happened 10 years before the birth of Christ is said to have taken place in 10 BC, यानी जीसस क्रिस्ट के बर्थ के 10 साल पहले जो इवेंट हुए उनको हम क्या कहेंगे? 10 BC, ग्रेटर द नंबर व्हेन डेट इज BC, यानी इसमें पूरा उल्टा लेके चलते हैं हम बेटा। ठीक है, द अर्लियर इज हैपन व्हेन ईयर आफ्टर क्रिस्ट बर्थ आर नोटेड एज AD, और क्रिस्ट के जन्म के बाद का जो टाइम है उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? AD के नाम, AD कहते हैं। इट्स मीन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये वो ईयर है जब भगवान का, उनके भगवान का जन्म हुआ था। दिस ईयर आर काउंटेड फॉरवर्ड, और इनके बर्थ के बाद वाले टाइम को हम फॉरवर्ड में काउंट करते हैं। AD 99 कम्स बिफोर AD 100, यानी AD 99 किससे पहले आया था? हमारा 100 से पहले। टू अरेंज हिस्टोरिकल इवेंट्स इन चर्नोलॉजिकल ऑर्डर हिस्टोरियंस रेफर टू टाइमलाइन, और हमारे जो चर्नोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो किसको?
टाइमलाइन को रेफर करते हैं। टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन अ चर्नोलॉजिकल ऑर्डर। ये डिस्क्रिप्शन है हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स का एक चर्नोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है बेटा, आप ये टाइमलाइन देखिए। 600 बीसी से पहले का जो टाइम, 600 से पहले का जो टाइम है उसको हम बीसी में मानते हैं, और 600 के बाद का जो टाइम है उसको हम एडी में, एनो डोमिनो के नाम से जानते हैं। ठीक बेटा, एक और हमारा दूसरा मेथड है कार्बन डेटिंग। कार्बन 14 डेटिंग इज ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एशियंट फॉसिल एंड आर्कोलॉजिकल मटेरियल काउंटिंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी जितने हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल हैं हम उनको कार्बन डेटिंग से भी उनके टाइम का पता लगा सकते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन आर्कोलॉजी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस सच एज वुड, चारकोल, क्लोथ, मैरिन, फ्रेश वाटर, शेल, बोन, पेट्स, ऑर्गेनिक बेरिंग, सेडिमेंट्स, इन सब के बारे में हम कार्बन डेटिंग से जान सकते हैं। कार्बन 14 डेटिंग कैन डिटरमाइन द एज ऑफ एन आर्टिफैक्ट दैट इज अब 40,000 ईयर ओल्ड, यानी 40,000 ईयर ओल्ड के बारे में भी हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जोग्राफिकल फ्रेमवर्क। ह्यूमन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप सब को पता ही है बेटा, आपने पहले पढ़ चुका होगा कि ह्यूमन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता था पहले भी। दे मूव फ्रॉम वन हॉस्टाइल इन्वायरमेंट टू मोर फेवरेबल लिविंग कंडीशन। वो एक अपने जगह से, जो उनका इन्वायरमेंट था वहाँ से अच्छी, जहाँ पर उसको अच्छी लिविंग कंडीशन मिले, फेवरेबल लिविंग कंडीशन मिले, वो वहाँ पर मूव कर देते। द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, अवेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द क्लाइमेट प्ले क्रूशियल रोल इन मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन। और जो टोपोग्राफी है, जो क्लाइमेट है, और वाटर, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे बेटा ह्यूमन के मूवमेंट में। फॉर एग्जांपल इंडियन सब कॉन्टिनेंट है डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल फैक्टर। इसका एग्जांपल है कि इंडियन जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है वो, उसके जोग्राफिकल फैक्टर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है मूव करने के लिए। ठीक है बेटा, अब क्या है जोग्राफिकल फैक्टर? जैसे सबसे पहला, द वास्ट नॉर्दर्न इंडो गेनेटिक प्लेन अराउंड विच मूव सेटल फर्स्ट वाज वेरी फर्टाइल। हमारा जो इंडो गेंगेटिक प्लेन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। थस मैनी किंगडम एमर्ज इन दिस प्लेन। और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे किंगडम हमारे एमर्ज, बहुत सारे किंगडम यहाँ पर फले फूले, बहुत सारे किंगडम हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। Southern Peninsula was divided into smaller region by mountain, plateau and river valleys। और जो हमारा सॉर्दर्न पेनिनसुला है वो डिवाइड है छोटे छोटे क्षेत्रों में, जैसे माउंटेन में, प्लेट्यूज में, रिवर वैलीज में। ठीक है बेटा, सॉर्दर्न पेनिनसुला आप इस मैप में देखेंगे बेटा, साउथ में इंडिया का ये जो ट्राइंगल नीचे वाला जो पोर्शन बना हुआ है, जो एक कोन की शेप में बना हुआ है, ये हमारा सॉर्दर्न पेनिनसुला है। द ग्रेट हिमालयज नॉर्थ एक्ट एज बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। और जो हमारा हिमालय है वो एक बैरियर की तरह खड़ा हुआ है, किसके? इंडिया के और सेंट्रल एशिया के बीच में। पीपल यूज द पासेज इन नॉर्दर्न इन माउंटेन एज रूट ऑफ कंटेक्ट। और इनके जो पासेज हैं उनका यूज़ करते हैं वो आने जाने में। ट्रेडर्स ट्रेवल्ड अलॉन्ग यूज रूट टू बाय एंड सेल गुड्स। और जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेवल्ड हैं, वो इन रूटों का यूज़ करते हैं सामान को खरीदने और बेचने के लिए। पीपल फ्रॉम कोल्ड एंड एरिड प्लेस कम हेयर थ्रो दैम इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। और जो ठंडी जगह से या एरिड प्लेस से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर अपने बेटर लाइवलीहुड के लिए उनको सर्च करने के लिए आते हैं। रिलीजियस लीडर यूज दिस रूट टू स्प्रेड देयर मैसेज। और जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो धार्मिक धर्म गुरु हैं, वो इन रूट्स का यूज़ करते हैं अपने धर्म के मैसेज को प्रचार करने के लिए। ठीक है बेटा, अब इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? ट्रैवलिंग कैन बी टू टाइप्स, दो टाइप की ट्रैवलिंग होती है, एक्टिव ट्रैवलिंग एंड पैसिव ट्रैवलिंग। एक्टिव ट्रैवलिंग क्या होती है? एक्टिव ट्रैवलिंग इज वन वेयर वी नॉट ओनली लुक अराउंड द प्लेस बट ऑल्सो स्टडी देयर कल्चर एंड लर्न समथिंग फ्रॉम इट। यानी हम जो है हम सिर्फ किसी एरिया के कल्चर के बारे में ही जानना चाहते हैं। ठीक है बेटा, वी वर नॉट ओनली लुक अराउंड,
द प्लेस, मतलब चारों हर उस प्लेस में हर जगह नहीं हम देखते, हम सिर्फ स्टडी के कल्चर की स्टडी या किसी भी चीज़ की स्टडी के बारे में ही वहाँ आते हैं, सिर्फ वो काम करते हैं। पैसिव ट्रैवलिंग क्या होती है? पैसिव ट्रैवलिंग क्या होती है कि where we just visit different place and enjoy ourselves without engaging with their culture। यानी हम सिर्फ वहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट जगह पर घूमने जाते हैं और वहाँ पर डिफरेंट प्लेस में घूमकर हम इंजॉय करते हैं विदाउट उनके कल्चर के बारे में जाने, बिना कल्चर के सिर्फ घूमने के मकसद से गए आप और घूम कर आ गए, ठीक है। और दूसरा हमारा एक्टिव, यानी आप कहीं गए उस प्लेस में, वहाँ के कल्चर के बारे में स्टडी करी आपने, वहाँ की हर चीज़ के बारे में स्टडी करी, वो हमारा एक्टिव ट्रैवलिंग होता है, ठीक है बेटा। ट्रैवलिंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज यू गेट टू नो अबाउट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड कल्चर। और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो हमें किसी भी अदर कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में बताती है, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बताती है, वहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में बताती है, कस्टम्स के बारे में बताती है, ठीक है बेटा। यानी अगर आप कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे ना, तो आपको आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैज़ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन क्रिएटिंग ऑफ हिस्ट्री। और जो ट्रैवलिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे हिस्ट्री के क्रिएशन में। व्हेन ह्यूमन बींग्स ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर इट क्रिएट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वो अपने कॉन्टेक्ट्स भी क्रिएट कर लेते हैं। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज़ टू ट्रैवल ऑन फुट और हॉर्स बैक। अब बेटा आपको पता है कि पुराने टाइम में लोग कैसे जाते थे, या तो पैदल घूमने जाते थे या घोड़े पर जाते थे। उसके बाद स्टार्ट कर दिया उन्होंने बिल्डिंग शिप्स टू एक्सप्लोर फर्दर, यानी शिप्स को बनाना शुरू कर दिया। इवेंचुअली दे केम्स टू कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट कल्चर एंड कैरीड अ लॉट ऑफ थिंग्स बैक होम। और जब वो अलग अलग कल्चर के कांटेक्ट में आए तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, जब घर आते थे तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आते थे। दे नॉट ओनली एक्सचेंज गुड्स, और वो केवल अपने सामान को ही एक्सचेंज नहीं करते थे, सामान को एक दूसरे को नहीं देते थे, बट ऑल्सो कल्चर बिकॉज ऑफ देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। यानी वो अगर दूसरी जगह गए तो वहाँ सिर्फ सामान का ही जो है एक्सचेंज करके नहीं लाए, वो अपने कल्चर को भी, वहाँ की कुछ बातें अपने साथ लेकर आए, अपने कल्चर की बातें उनको बताते थे, तो लोग कल्चर के बारे में भी सीखते थे। हाउएवर द रिजल्ट द सच एक्सचेंज वाज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। और इसका रिजल्ट ये निकला कि एक्सचेंज जो होता था हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होता था, कभी कभी नेगेटिव भी रिजल्ट निकलते थे। पीपल बिकम अवेयर ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर वन कल्चर। और वो अपने कल्चर के, अपने ट्रेडिशंस के, दोनों के डिफरेंस के बारे में अब उनको पता चला। दोज ऑफ दीज फॉरेन कंट्रीज मूविंग सच एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग। और ये सब किससे हुआ? फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो हम ट्रैवलिंग करके आए बेटा, उससे ही करना, ठीक है बेटा, ओके।